Hi dear friends, welcome to my channel Ignore You Solve with Amit। आज हम बीपीएससी 104 बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भारत में राजनीतिक प्रक्रिया और एक तरीके से हम जो ये क्वेश्चन करेंगे कहीं ना कहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा है ये? जाति आधारित हिंसा। क्या है? जाति आधारित हिंसा। तो आखिरकार जाति आधारित हिंसा है क्या? चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। भारत में जाति एवं राजनीति के बीच संबंधों पर किए गए अनेक प्रकार के सर्वेक्षणों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जाति राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल एवं जातिवाद संगठन लोगों को जाति के नाम पर लामबंद करते हैं। आपको पता ही होगा राजनीति किस तरह से जाति को प्रभावित करती है। जाति का संबंध राजनीति और राजनीति का संबंध जाति। इसमें होता क्या है कि कोई भी पार्टी जाति के नाम पर वोट मांगती है और कहीं ना कहीं जाति जो है वो राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आजादी के बाद भारतीय राजनीतिक में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिए। इन बदलावों में भारत में जाति एवं राजनीति के चरित्र को प्रभाव डाला है। पिछले अनेक वर्षों से भारतीय राजनीतिक में दलितों एवं पिछड़े समूह की मौजूदगी प्रमुख रही है। जाति आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में यहाँ पर भारतीय राजनीतिक में दलितों की भूमिका भी बहुत ज्यादा रही है, पिछड़े समूह की मौजूदगी भी प्रमुख रही है। जाति एवं राजनीतिक में मध्य घनिष्ठ संबंध हो गया, एक तरह से एक दोस्त हो चुके हैं। इस संबंध में ना सिर्फ राजनीति ही जाति को प्रभावित करती है, राजनीति जाति को प्रभावित करती है, आपूर्ति जाति भी क्या करती है? राजनीति को प्रभावित करती है। इस अध्याय के अंतर्गत हम जाति और राजनीति के क्षेत्र को समझना चुनावी ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन है ये है, पढ़ते हैं। वो परिचय था थोड़ा, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में जाति आधारित हिंसा की प्रवृत्ति क्या है। जातिवादी हिंसा विभिन्न रूपों में बढ़ती जा रही है। आपको पता है जातिवादी हिंसा विभिन्न रूपों में बढ़ती जा रही है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में विकास, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, सबसे अधिक हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के कारण उच्च और मध्यम जातियों के हितों के बीच गंभीर संघर्ष उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं उच्च जाति और जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल जातियां हैं, आपस में एक तरह से संघर्ष के रूप में इनसे देखा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उभरे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक में सत्ता प्राप्त करने के लिए आक्रामक प्रतिद्वंदिता होने लगी है। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि भाई जो राजनीतिक में जो पावर है वो हमें मिले, ताकि हम अपने फेवर में काम कर सके, जो प्राय हिंसा को जन्म देती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या होता है? हिंसा होता है, और जिस वजह से हिंसा जन्म होती है। दलित एवं निम्न जाति, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं प्रभावशाली ढंग से उन पर अधिकारों का दावा करने की प्रवृत्ति के कारण उच्च जाति के द्वारा दी जाने वाली तीखी प्रतिक्रिया से भी जातिवादी हिंसा बढ़ी है। जैसे कि जितने भी निम्न जाति के लोग हैं वो अपने अधिकार को जानते हैं और अपने अधिकारों को दावा करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव के कारण ही कहीं ना कहीं ये जाति हिंसा होने लगती है। होता क्या है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो जब निम्न जातियों के साथ शोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में हिंसा का भाव उत्पन्न होने लगता है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को मत देने के लिए बढ़ावा देने अथवा उन्हें मत नहीं देने के लिए भी हिंसा प्रयोग होता है। इसके साथ ही जब चुनाव होता है तो आपने देखा होगा, इसको मत नहीं देना, उसको मत नहीं देना, कहीं ना कहीं यहाँ हिंसा उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही अलग राज्य की सीमा, जैसे कि किसी भी स्टेट का जो बॉर्डर है वहां अगर बदलाव करना है तो इसके लिए भी अगर हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हिंसा का जो प्रयोग है, हमने देखा है कि कितने प्रकार के जो है हिंसा का समूह देखा जा सकता है। हिंसा का प्रयोग औद्योगिक हड़ताल में भी देखा जा सकता है। किसान आंदोलन, आज आपने देखा ही होगा वर्तमान के दौर में किसान आंदोलन कितना
चरम सीमा पर है, छात्र आंदोलन भी। तो कहीं न कहीं ये जो हिंसा है, जाति आधारित हिंसा आंदोलन है, कहीं न कहीं हर एक रूप में आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर जातीय हिंसा अपने अलग-अलग रूपों में लगातार बढ़ रहा है, ठीक है? लगातार बढ़ रही है। इसने शहरी क्षेत्रों में भी प्रवेश करना शुरू कर दिया। जैसा कि 1990 में आरक्षण विरोध, अब आरक्षण के विरोध भी हो रहा है भैया हिंसा यहाँ पर, है ना? आंदोलन के दौरान स्पष्ट हुआ कि चुनाव के दौरान भी जातीय हिंसा राजनीतिक व्यवस्था में सामान्य गिरावट के साथ और तीव्र हो गई। कुछ मामलों में ये प्रतिमान स्थापित हो गया कि मतदाताओं को धमकाने के लिए मतदान केंद्र लूटपाट। अब देखो यहाँ भी कहीं ना कहीं हिंसा हो रहा है। अब अगर मतदान क्षेत्र है वहां पर मतदान के साथ लूटपाट, उनके चिन्हों के साथ छेड़छाड़, कहीं ना कहीं अपने फेवर में चिन्ह, अपने पक्ष में चिन्ह लगाने के लिए अपराधी तत्वों को लगा सकता है, जिससे उसके जीतने की संभावना अधिक हो जाए ताकि वो जीत जाए। तो ऐसे में क्या होगा, अपराधी चुनाव जीत जाएगा और कहीं ना कहीं वो भी हिंसा आने वाले टाइम पे या आगे फैलाएगा जीतने के बाद। अपराधियों ने अब निर्दलीय या राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीति में प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कितने अपराधी लोग हैं अभी भी जो है, कई नेता क्या है अपराधी हैं, फिर भी वो नेता बने हुए हैं। राजनीतिक में प्रवेश करके वो हिंसा ही फैला सकते हैं और ऐसा वो कुछ जनता के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मकसद है हिंसा फैलाना और अपने फेवर में काम करवाना। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपराधी पुलिस और प्रशासन पर अपनी आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाने में सक्षम हो जाता है। अगर यही राजनीतिक जो पार्टी के जो लोग अपराधी हैं, एक तरीके से जो अपराधी है राजनीतिक में जब प्रवेश करते हैं तो वो पुलिस और प्रशासन पर अपनी आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करने के लिए दबाव डालते हैं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना चलाए। सामान्यतः इसका स्पष्ट परिणाम समाज में हिंसा और अपराध में वृद्धि होता है। इसी कारण समाज में क्या होता है, हिंसा और अपराध में वृद्धि होता है। कुल मिलाकर जब अपराधी और बदमाश राजनीति की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा बन जाते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश होने लगता है। ऐसे में बताओ आप देश कैसे चलेगा जब राजनीतिक दल वाले राजनीतिक पार्टियां में अपराध करने वाले व्यक्ति आ जाए, लोग आ जाए, तो हमारे देश का किस तरीके से विकास होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बदमाश लोग, अपराधी लोग अगर हमारे राजनीतिक में प्रवेश कर ले, हमारे भारत के शासन को चलाए, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरी तरीके से हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को विनाश की ओर ले जाते हैं। विगत कुछ वर्षों के बढ़ते हुए चलन ने लोकतंत्र व समाज के मार्ग में एक प्रमुख चुनौती उत्पन्न करी है। कहीं ना कहीं ये प्रमुख हमारी चुनौती है जो राजनीतिक हिंसा को, जो जाति हिंसा को उत्पन्न करती। जातीय राजनीतिक में हिंसा का प्रयोग नई राजनीतिक में अपराध और हिंसा का वैधता प्रदान की है। चुनाव आयुक्त CVG कृष्णमूर्ति ने कहा है कि यह स्थिति अपराधियों की सरकार है। अपराधियों की सरकार अपराधियों के द्वारा अपराधियों के लिए की सीमा तक पहुंचने का गंभीर खतरा पैदा कर रही है। ऐसी निराशजनक स्थिति को ज्यादा समय तक सहन नहीं किया जा सकता। संविधान में समाहित सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भातृभाव और सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्ष और कानून के शासन को जीवन में उतारना होगा। ये सारी चीजें उतारना होगा। अगर ये जो पहले वाला सिचुएशन आपने देखा होगा, अगर ये चलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में हिंसा ही फैलेगा और कुछ भी नहीं फैलेगा। सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिकों को मिलकर इन चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी। भाई सबसे पहले तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन को हटाना है, इस समस्या का समाधान चाहना है, तो सरकार को, राजनीतिक दलों और नागरिकों को मिलकर इस चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी। सरकार को जातिगत आधार पर बांटने वाली ताकतों के साथ सख्ती से निपटना होगा। ठीक है, राजनीतिक दलों को भारत में विभिन्न वर्गों के जाति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को ध्यान रखते हुए विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़ने होंगे तथा राज्य तंत्र में जातीय भावनाओं के समावेश को रोकना होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।